बाजार में तो मछलियाँ बहुत ऊंचे रेट में बिकती हैं जाड़े में, लेकिन फार्मर्स के पास वो सबसे खराब सीजन होता है। मान लीजिए 10 तालाब में 500 डाला तो 5,000, तो वो पूरे साल का खर्चा आपको आईएमसी निकाल के दे देगी। अच्छा। इतना प्रॉफिट उससे होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फीडिंग की, अगर पंगेसियत कल्चर में करें। आईएमसी तो लो कास्ट लो मेंटेनेंस पे बड़ी हो जाती है। इंडियन मेजर का हाँ, लेकिन इसकी पंगास के साथ कोई अन्य मछली में डाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कौन डाल डाल सकता सकते है? हैं। कच्चे तालाब से अच्छा फार्मिंग किसी भी नहीं हो सकता, जल्दी ग्रोथ। नमस्कार दोस्तों, भादों की वो अनहरिया रात, और आप देख सकते हैं ये जंगल झाड़ी और तालाब। बड़ी मेहनत से भाई वीडियो बनती है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बड़ा दुख होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने बहुत ठोकर खाई है और बहुत कुछ गंवाया है, फिर उसके बाद मछली पालन में अपना एक अलग पहचान बनाया है। इस समय हम रायबरेली में हैं, खैर इस समय तो हम उन्नाव में हैं, और जिन फार्मर से आपको मिलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 10 फार्मों में उनकी गिनती होती होगी, और बढ़िया, बहुत बढ़िया सीड के मामले में एक अच्छा ब्रांड बनाए हुए हैं। और पहले बता दें कि कोई प्रमोशन भी नहीं है, और उनके तालाब पे हम लोग खड़ा हुए हैं इस समय, और रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे, और इस समय हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मित्रों, ये आपके लिए ही करते हैं इतना मेहनत, तो प्यार आशीर्वाद दीजिए। आइए मिलाते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। और इतने रात को हम लोग अपने दर्शकों के लिए वीडियो शूट करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि उनको एक प्रेरणा मिले, और वो जो आपने गलतियाँ किया उससे वो लोग सीख लें। और इस समय विस्तारम फार्म पे हैं और विस्तारा चैनल से आप वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना एक परिचय बताइए, फिर कारवां शुरू होता है। मैं मोहम्मद आफाक अंसारी, जी रायबरेली का। जी। हमारे सुनील जी के चैनल वीडियो विस्तारा चैनल को आप सभी दर्शकों और यूट्यूब दर्शकों का, किसान भाइयों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीडियो को देखें। बताइए हमारे साथ क्या। हमारे कोशिश यही रही कि मैं फिशरीज का 2017 से इस बिजनेस में उतरा हूँ, और कोशिश यही रही है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं किसान भाइयों को, जो गलतियाँ हमने की उन सारी गलतियों को दूर करके आप तक सही जानकारी, और कोशिश करता हूँ कि उन कमियों को दूर करा करके आपको उस बेनिफिट इस बिजनेस से दिलाने की कोशिश करता हूँ। बताइए क्या जानकारी हमारे दर्शकों को। दरअसल क्या होता है कि मैक्सिमम वीडियो में भोकाल मचाया जाता है और लोग चकाचौंध में आकर के फंस जाते हैं। सही गणित नहीं जान पाते हैं, जो टेक्निकल पहलू उसको नहीं जान पाते हैं, ऊपर ऊपर समझते हैं और ऊपर ऊपर कर देते हैं, मामला बिगड़ जाता है। हम लोग तालाब खुदाई से लेकर के मछली कैसे डालना है, क्या खिलाना है, कब बेचना है, कब डालना है, और क्या क्या उसमें परेशानियाँ आती हैं, इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग आपके पास, जैसा कि आप टेक्निकल खेती भी करते हैं, आपके पास आरएस सिस्टम भी है, रिसाइकलिंग एक्वा सिस्टम, फिर उसके बाद आपके पास फीड का भी एक अच्छा कम्बिनेशन है, दवाओं का भी अच्छा एक कम्बिनेशन है, और अच्छा एक नॉलेज है। और ख़ास करके जब कोई दुखिया वैध होता है तो बड़ा तगड़ा दवाई उसकी काम करती है। तो जो हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले वो एक्वा कल्चर पे काम करें, आरएस पे काम करें, या फिर उनके पास पर्याप्त ज़मीन है तो लैंड पे काम करें, पॉन्ड कल्चर पे। देखिए, हमारे अब तक के एक्सपीरियंस से मैं तो यही कहूँगा कि जिन भाइयों के पास अगर आरएस सिस्टम बना हुआ है, जी, जिन दर्शकों को मतलब किसान भाइयों के पास आरएस सिस्टम बना हुआ है, जी, उसको डिमोलिश तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है कि हम आपको तरीका बताते हैं जो हम आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है। आरएस में हम लोग अगली फार्मिंग के लिए बच्चे को स्टोर कर सकते हैं, उसमें अच्छे से मजबूती से बच्चे को बचा सकते हैं। फार्मिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो कच्चे तालाब से अच्छा फार्मिंग किसी भी नहीं हो सकता। जल्दी ग्रोथ, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है। कब बच्चे डालना हो, देखिए हमारा लोगों का फिश फार्मिंग का सीजन स्टार्ट होता है फरवरी एंड ऑफ से नवंबर तक। अच्छा, ये बेस्ट टाइम होता है हार्वेस्टिंग का भी। इसके बाद बच्चा बेचा नहीं जाता है, उसको अगर बचा सकते हो तो बचा लीजिए, वरना उससे पहले बेच खोज के निकल जाइए। ये जो बेस्ट टेम्परेचर होता है पंगेसियस मछली के लिए, रूपचंदा और आईएमसी के लिए, आईएमसी तो खैर जाड़े में भी काउंट कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन पंगेसियस मछली जो बैकर बोलते हैं उसके लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री का टेम्परेचर जो है ये बेस्ट माना जाता है। 30, 32, 28 इस पे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है अगर अच्छे से फीडिंग करा रहा है फार्मर। अब रही बात तालाब बनाने की, तो लोग जल्दी क्या करते हैं, हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि
अभाव के कारण कह सकते हैं या नॉलेज न होने के कारण लोगों को सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाती। जी। तो सबसे पहले अगर कोई भी फार्मर्स करना चाहता है तो तालाब बनाने में ही शुरुआती तौर से अच्छी तरीके होनी चाहिए। क्या तरीके जैसे होने चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि लोगों को दिमाग में बसा है कि तालाब बनाना है, जेसीबी बुलवाई, तालाब खुदाया और बनवा दिया। कोशिश ये करें कि अगर आपके एरिया में वो एक हरियाणा वाला जो ट्रैक्टर आता है लेवलर जिसको बोलते हैं, अगर उससे राजस्थानी, हरियाणा। हाँ राजस्थानी तालाब है कह सकते हैं, अगर उससे तालाब बनाया जाता है तो उससे बंधे मजबूत होते हैं, वाटर लेवल पानी भरने का एक रेशियो में रहता है, तालाब की मजबूती अच्छी होती है। बंधे सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है जेसीबी से तालाब बनाने में बंधा, क्योंकि वो ट्रैक्टर से बनाने में बार बार जब ट्रैक्टर उससे चलता रहता है तो वो बंधा बहुत मजबूत हो जाता है, मट्टी दबती रहती है। दबती रहती है। बरसात एक पानी खाने के बाद वो और भी बिल्कुल टाइट हो जाता है। अच्छा। ये सब कमियां बरसात में बहुत दिक्कत करती। पता चला आप बच्चा तैयार करके ले आए, 700 ग्राम का बच्चा हो गया, बरसात आई, एक झोंका मारा या एक कटान हुई, पूरी मछली बह गई। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। अब रही बात साल 1.5 साल करने के बाद उस पर एक पॉलीथीन हल्का सा डाउनफॉल बनाना चाहिए। अच्छा। बंधे को कितना मतलब पानी के अंदर पर मुझे लगता है 45 डिग्री? हाँ 45 डिग्री हल्का सा, कि कम से कम आदमी के चढ़ने उतरने में भी दिक्कत ना हो। और अच्छा अगर उस 1 साल के बाद अगर आपको पैसा बच रहा है उससे बचाने के बाद, तो एक पॉलीथीन की एक मजबूत जीएसएम की पॉलीथीन लगवा दीजिए, तो ये 4-5 साल की फुर्सत हो जाती है उसमें। अच्छा। अब रही बात बच्चे की, केवल बंधे पे नीचे पानी से लेकर पूरे तालाब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। पानी का बंधे के कटाव के लिए, बंधे की कटाव के जैसा कि जैसे ऐसे बंधा बंधा कटाव रहे ना तो ये जो ढाल पोर्शन है हो। पानी का ही, चूंकि झोंका आता है वो धीरे धीरे कटता चला जाता है। अच्छा। प्लस आप बच्चे डालने का सही समय होता है फरवरी में। अच्छा। कोशिश ये करना, जनरली लोग समझते हैं कि यार बच्चा डाल दिया तालाब में, खरीदा और डाल दिया और दाना दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, कोई दाना। फरवरी के किस वीक में? फरवरी लास्ट वीक से जो है जब टेम्परेचर डाउन होने मतलब बढ़ने लगता है अच्छा। गर्मी का, तो बच्चा डालना चाहिए। मतलब फरवरी लास्ट वीक से हाँ मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड। तक, उससे पहले बच्चे को छूना भी मतलब जाल चलाना, उसमें बच्चा डालना, कोई आपको सप्लाई ही नहीं मिलेगी। अच्छा। क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, बच्चे में तुरंत फंगल इन्फेक्शन लगता है, डैमेज होने लगता है बच्चा। और कोई भी बड़ा सप्लायर, इवन हम भी, हमारे पास पूरा इस समय करीब 12 से 15 लाख की सप्लाई का पूरा काम है। और हमारा ग्रुप जो काफ़ी किसान हमसे जुड़े हुए हैं, बड़े फार्मर से लेकर के, तो उनको हम खुद भी सप्लाई नहीं देते। अच्छा। लास्ट फरवरी से स्टार्ट करते हैं और बैकअप में कोशिश करते हैं कि बड़ा बच्चा दिया जाए। अच्छा। इसीलिए उनकी परचेजिंग हम लोग उनको सितंबर अक्टूबर में करा के छोड़ देते हैं, ताकि ये फरवरी में जो बच्चे तैयार हो वो आपको बड़ा बच्चा 100 ग्राम 150 ग्राम, तो उसको बड़ा करने में आसानी रहती है। 2 से 3 महीने में वो बच्चा, 3-4 महीने में बच्चा बड़ा हो जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फीडिंग की, अगर पंगेसियत कल्चर में करें। आईएमसी तो लो कास्ट लो मेंटेनेंस पे बड़ी हो जाती है, इंडियन मेजर का। हाँ, लेकिन जो है इसका टाइम पीरियड बहुत होता है, लमसम 1 ईयर 10 से 12 महीने लग जाते हैं। ये पंगेसियन मछली 5 से 6 महीने में मैक्सिमम बहुत अच्छी रेंज में बड़ी होती है। रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, बिकने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसको बिकने में दिक्कत केवल नवंबर दिसंबर में आती है। अच्छा। लेकिन वहाँ तक कोई ले नहीं जाता है, उससे पहले बेच लेना चाहिए आराम से। मैक्सिमम 15 नवंबर से पहले खाली कर ले। अगर रोक के चलते हैं तो फिर उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा। पानी बिल्कुल जैसा कि हम आपके हमारे पीछे देखिए पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, ऐसे ही जाड़े में उसको एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, रात भर पानी चलाना पड़ता है। मतलब वो जितने का मुर्गी ना उतना का मसाला हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस पर मान लीजिए कि अभी अगर पंगेसियत की कास्टिंग हम लोग जोड़े तो 80 से 85 रुपए के बीच में कास्टिंग आती है 1 kg तैयार। हाँ, टोटल कास्टिंग बच्चे से लेकर। अच्छा। मैक्सिमम बहुत ही खराब अगर फार्मिंग कर रहा है तो 90 रुपए, लेकिन तरीकेबद्ध। अब किसी की वही फार्मिंग 100 रुपए 110 भी चली जाती है। होता क्या है, कमियां कहाँ पे होती हैं? कमियां ये होती हैं कि जैसे बच्चा खरीदा, उन्होंने कहा कि यार मेरे को 1 लाख बच्चा चाहिए। अब बंगाली आया या जिससे भी बच्चा परचेज किया, उसने आपके साथ धोखाधड़ी चीट किया, बच्चा दिया 1 लाख बता करके। अब आपके दिमाग में तो माइंड सेटअप है 1 लाख का, बच्चा आपके पास रियल में वो 20,000 बच्चा कम है। होता ही है, 98% बच्चा कम मिलता है लोगों को। अच्छा। 2 पर ये सब एक्सपीरियंस पे आता है कि बच्चा कैसे तौलाना। चूंकि आप कास्टिंग तो
उसको दे रहे हैं कास्ट पर पीस के हिसाब से, लेकिन अब 1 लाख बच्चा गिनना तो पॉसिबल है नहीं, वो आएगा वेट में, तो वेट में ही ये सारा खेला होता है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग क्या किए कि पॉन्ड कल्चर की बात कर रहे थे, जो मेन चीज थी उसको भूल गए। पानी कितना रखें? पानी मिनिमम अगर तालाब, कच्चे तालाब में रख रहे हैं तो 4 फीट से नीचे पानी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 6 फीट। इससे ज़्यादा अगर पानी रखते हैं 5 से 6 फीट, वो भी गर्मियों में, क्योंकि पानी सोखता भी है, जमीन भी सोखती है, तो एन एवरेज इससे नीचे डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं मछलियों में रेड डिजीज का खतरा बढ़ जाता है हाई धूप में, उसके लिए फिर मेडिसिन चलती है। पानी हार्ड हो जाता है तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। 5 से 6 फीट पानी रखें। हाँ 6 फीट। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। जी। अब 5 से 6 फीट पानी रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लो डेंसिटी में करना चाहिए। जैसे कि अब आपके पास जगह है मान लीजिए 1 बीघे की, अब उसमें आपने 20,000 बच्चे डलवा देते हैं, अपना बच्चे देने वाले सप्लायर होते हैं। अब आप जाहिर सी बात है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल समझिए कि एक कमरे में 2 टन का एसी चल रहा है, 2 लोग बैठे हैं, जस्ट बेहतरीन कूलिंग हो रही है। उसी कमरे में 4 लोग आए, कूलिंग कैपेसिटी कम हो गई, 10 लोग बैठा देंगे तो वही एसी, जबकि एसी की कूलिंग वही हो रही है, कोई कमी नहीं है, वही टेम्परेचर वही सब कुछ है, लेकिन गर्मी लगती, क्योंकि आदमी की अपनी एक ह्यूमिडिटी भी छोड़ता रहता है ना गर्मी, तो उसी तरीके मछलियों का भी इन्वायरमेंट होता है। अब जरूरत से ज्यादा उसमें माल भर देंगे, एक एरिया चाहिए होता है उनके घूमने के लिए। क्या मतलब एक मछली के प्रति कितना रख सकते हैं हम कुछ? भाई अगर हमारा 10 से 12 बिस्वे का तालाब, मतलब कि स्क्वायर फीट में बताया सर, क्योंकि बिस्वा अलग अलग जहाँ पे अलग अलग एकड़ में चलता है। तो मान के चलिए कि अगर 12 बिस्वा 10 बिस्वा काउंट करेंगे तो मुझे लगता है 8,000 9,000 स्क्वायर फीट। 1,000 स्क्वायर फीट में हम कितना मछली रख सकते हैं? नहीं, इतने छोटे एरिया में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, और ना कर 10,000 में रखते हैं। 10,000 में कम से कम 6 से 7,000 बच्चे, मैक्सिमम 7,000। 5 से 6,000 अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। अच्छा, बहुत अच्छी ग्रोथ आती है उसमें। हर जैसे जैसे मछली बड़ी होती जाती है तो मिट्टी का, चूंकि जितना भी फीड खाती है उसका 50 से 60% वो बीट करती है। अच्छा। कच्चे तालाबों में वो बाहर तो निकलता नहीं, आरएस में वो पानी सर्कुलेट होता रहता है, तो वो गंदगी नीचे से निकल, उसमें अमोनिया नहीं बनती है। अच्छा। कच्चे तालाब में जरा सा चूकेंगे आप, पानी नहीं हो रहा, उसकी मेडिसिन नहीं डालेंगे तो वो सब चीजें अमोनिया जनरेट हो, अमोनिया बनने के बाद फिर वो आपके ऊपर ही है कि जितनी बच गई वो आपके लक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए होता है एक मेडिसिन आती है, यूका गोल्ड है, और जियोलाइट करके प्रोडक्ट आता है। उस प्रोडक्ट को हर 15 दिन पे, 1 महीने पे, जैसे बड़ी होती जाती है मछलियां तो डालते रहना चाहिए, उससे उसको दबाव मिलता है और बेनिफिट। पानी का सर्कुलेशन, प्लैंक्टन डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी को हल्का सा ग्रीनिश होना चाहिए, ब्राउन एकदम काला नहीं होना चाहिए। ये सब धीरे धीरे करने का। हाँ, बहुत है। वाटर मैनेजमेंट है। हर 15 दिन में बीकेसी पड़ता है, रेबिटॉक्स एटी इन्फेक्शन के लिए होता है, सर। सैनिटाइज सब करना। चीजें बड़ी टेक्निकल है जी, और वीडियो में बताना नहीं पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम जो नंबर हम देंगे या जो विवरण देंगे हम आपको, उससे खुद भी है, और हमारे पास जो भी फार्मर जुड़ना चाहते हैं वो हमारे पास आए। हम हर तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, रहना सारी चीज़ें उसको पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे अपने एक्सपीरियंस वाला बता सकते हैं। प्लस अपने जो हमसे भी अपर लेवल की टीम है, कंपनी की टीम है, फीड की और मेडिसिन की, वो भी सब हम प्रोवाइड कराते हैं। और बर्ड्स से लेकर के जी, मतलब हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ बिल्कुल, फार्मिंग की जाती है। क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ों की फार्मिंग होती है। ये लगता होगा सिर्फ ट्रेनिंग बेचने के लिए, ट्रेनिंग कोर्स बेचने के लिए अपना प्रमोशन करवा रहे हैं जी। तो ये बातें स्पष्ट करिए कि जितनी भी ट्रेनिंग आप कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, निस्वार्थ बिल्कुल बिल्कुल है। हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम उस चीज़ को चार्ज दे रहे, क्योंकि हमें अपनी फार्मिंग और अपने ग्रुप के लिए ही टाइम निकालना मुश्किल रहता है। क्योंकि हमारा पर्सनल कंपनी से तो जो सपोर्ट मिलता ही मिलता है, जैसे आईबी ग्रुप का हमारा डीलरशिप है जी, मुर्गियों का भी हमारा पूरा सेटअप है, हमारे मित्रगण और हमारे सब लोग मिलके ग्रुप में काम करते हैं। तो उस फार्मर की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना वो हमारी जिम्मे है। जिस दिन वो जुड़ जाता है, क्या हमारे फार्मर हमारी कंपनी से जुड़ रहा है, तो उसका शुरुआत से लेके आखिरी तक का सारा दिक्कतें कोशिश पूरी ये कह सकते हैं कि तुम जुड़ जाओ, तुम्हारी टेंशन खत्म। बाकी सारी जानकारी हमारे फार्मर्स के लिए हमारे फ़ोन नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बता दीजिए सर। हमारा फ़ोन नंबर है 9918 124567।
क्या बात, बड़ी वीआईपी नंबर, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 9918124567 ये हमारा मोबाइल नंबर है। हाँ। किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए हो फ़ोन पे, हम्म, नहीं खुद आकर के देखना चाहें, हम्म, हमारे से जितने भी जुड़े हुए किसान हैं हम्म, हर तरीके की फार्मिंग के लिए हम संपर्क पूरी कर मदद हैं। और सम कोशिश यही हमारी राय रहेगी हम्म, कि जो भी किसान छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं वो एक साथ 3-4 चीज़ों का छोटे छोटे स्तर पे, ताकि वो एक चीज़ पे डिपेंड ना रह करके सब चीज़ें, और हमारे पास सब चीज़ें हैं, प्रोवाइड कराएंगे। और अपने से जुड़े हुए सारे फार्मरों के नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे। वो खुद जा कर के विजिट करना चाहें कि हाँ भाई हम अपनी बात को सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। छोटे बाकी छोटे फ़ोन पर क्वेश्चन होंगे सर, जी और छोटे छोटे आपके जवाब होने चाहिए, जी यही उम्मीद है। जैसे कोई तालाब तैयार हो गया, जी पानी प्रिपरेशन हो गया, जी मतलब एक पैरामीटर है जो टेक्निकल चीज़ें आप बता देंगे, लोग जान जाएंगे कि ये बिल्कुल। पानी आपको मछली डालने के लिए रेडी है। हाँ, तो किस साइज़ की मछली डालें देखिए तालाब में? अब हमारी मछली लैंग्वेज में कह सकते हैं, फिश हाँ, फार्मिंग की लाइन लाइन लैंग्वेज चलती है। लाइन चलता है। हम्म, लाइन से मतलब इन द सेंस 1 केजी में 200 बच्चे, हम्म, केजी पे ही डिपेंड करता है। 200 केजी, 500 केजी हम्म, और 1000 फिर XYZ हम्म, ब्रूडर से लेकर के है। लेकिन मिनिमम 200 अगर शुरुआती दौर में करना चाहते हैं तो 100 लाइन का बच्चा डालें। हाँ, नहीं, जितना छोटा लाइन का बच्चा डालते जाएंगे उतनी उसकी कास्टिंग बढ़ती जाती है। हम्म, तो कोई ज़रा 100 लाइन का अगर स्टार्ट कर रहे हैं, 100 से 200 लाइन, इससे ज़्यादा बड़ा 500 लाइन 1000 का बच्चा कोई नहीं भी डर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक। 10 पैसे महंगा सही, 50 पैसे महंगा सही बच्चा, हम्म, लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत खतरनाक होता है। चलिए सर, ये एक्सपीरियंस के ये बाद ही करना छोटे छोटे चाहिए। छोटे जवाब होने चाहिए, और छोटे छोटे मेरे प्रश्न जी भी हैं। जी दूसरी चीज़ की पंगास के साथ कोई अन्य मछली मैं डाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कौन डाल डाल सकते सकता है? हैं। जैसे कि पंगास से 5000 बच्चे आपने पंगास किसी तालाब में डाला 10,000 में, हम्म, तो 400 से 500 मछली मिक्स वैरायटी है, IMC डाल दीजिए। इंडियन मेजर IMC, काप, हाँ, जैसे इंडियन रोहू मेजर कतला। कार्प में रोहू, कतला और ग्रास। नैनी जरूर डालें क्या उसमें, हाँ, क्योंकि नैनी नैनी चे नैनी की सेल बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी और है। नैनी नीचे सफाई भी करेगी, हाँ, सब भाई भी। और ग्रास को डालने से ये रहे कि साइड में जो घास वगैरह घास उगती पतवार है रहेगी, वो सब है, लेकिन बहुत क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा बहुत। बस मिक्स है। उसके साथ 200-250 बच्चे आप रूपचंदा डाल दीजिए। रूपचंदा, मतलब लोग जानते हैं रूपचंदा को, जी। मगर रूपचंदा को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कहीं उसको पॉपलेट बोल देते हैं, पॉपुलेट उधर वो तो ठीक है, वो तो अलग है, मुंबई साइड में बोलते हैं, वो मगर अलग मछली आती वो है, अलग मछली है, कॉस्टली साल्ट मछली है। वाटर में होती है। हाँ, वो कॉस्टली मछली है। हाँ, मगर हमारे गाजीपुर साइड, बलिया, वहाँ आजमगढ़, तो इधर बहुत ज़बरदस्त इधर फार्मिंग क्या होती होता है है। कि लोग रूपचंदा को ही पापलेट बना के बेचते हैं, अबे और लोग यार खरीदते भी हैं, और 180 ग्रेड से ही खरीद लेते हैं। तो ये क्या बात उसको सही भी है डाल कि सकते हैं? रूपचंदा का बहुत बड़ा स्कोप नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन फार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। हम्म, और इसका एक रेट मिनिमम 125 से नीचे नहीं जाता है। जैसा कि जाड़े के सीजन में, ऑफ सीजन में हम्म, बाजार में तो मछलियाँ बहुत ऊंचे रेट पे बिकती हैं जाड़े में, लेकिन फार्मर्स के पास वो सबसे खराब सीजन होता है। हम्म, इस सीजन में अगर बच्चे की मछली आपके पास 800 ग्राम 700 ग्राम तैयार है, बच रही है, हम्म, तो उसको 10 रुपये उस पे खर्च आता है। हम्म, एक लेबर की ड्यूटी लगा दीजिए, पानी चलाए रात में, और उसकी कास्टिंग 10 रुपये 15 रुपये और महंगी बढ़ जाती है। लेकिन उसका बेनिफिट एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि वही मछली जनवरी 15 के बाद हम्म, 150 रुपये में 140 रुपये में बिकेगी। तो मतलब रख सकते हैं। बगैर, और जब तक आप जाड़े की बच्चे नहीं रोक के चलेंगे आपको हैवी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये भी एक तो कमी सर, है। ये तो एक अच्छे छोटे स्तर संसाधन पे वाला तो भी मिल एक। जाएगा, लेकिन अगर अच्छा मार्जिन कमाना है हाँ, तो वो तो आपको सर जाड़े में। इसके लिए तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस और बड़ी अच्छी संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब तो कर पाएगा आदमी। देखो कच्चे में तो पॉसिबल बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है हाँ, कि 50 तालाब या 10 तालाब 20 तालाब मेंटेन कर पाए हम्म, कोई भी फार्मर पानी चला करके रात में। तो उसके लिए ये होता है कि अक्टूबर से पहले हम्म, जितना भी बच्चा बड़ा साइज का हो भेज करके, हम्म, या अगर उसको स्टोर करना है तो 200 कुंटल 250 कुंटल माल हम्म, स्टोर कर ले किसी 2 तालाबों में या एक तालाब में। हम्म, और उसके पीछे मेडिसिन स्टार्ट कर दे, पानी चला दे। नमक, जैसा कि नमक लोग समझते हैं कि कोई देना है, लेकिन अगर नमक का यूज़ रेगुलर हर दूसरे दिन होता रहेगा, हम्म, खड़ा वाला नमक आता है, बोरी बांध आयोडीन दीजिए। मुक्त। आयोडीन मुक्त है, बोरियों वाला जो 20 किलो रोरे 18 वाला। किलो, हाँ, हम्म, वो अगर यूज़ करता रहेगा तो उससे फंगस वंगस। बैक्टीरियल फंगस हम्म, वगैरह ये सब चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो नहीं यूज़ होंगी। अच्छा। और
इससे आपको होल्ड करने में भी आसानी रहेगी और वही 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपको 140 रुपए का रेट मिलेगा। चलिए सर, अब इसके बाद सब टेक्निकल सवाल ही बचे होंगे, जी। तो वो सर खैर ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ कि ट्रेनिंग में आपसे हाँ सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो और पूरे एक साल में कितने हम क्रॉप ले पाते हैं? 1 साल में देखिए 2 क्रॉप से कम लेना तो मछली पालन के, अगर अच्छी फार्मिंग करना है आईएमसी का आपको। 2 क्रॉप? नहीं, आईएमसी का तो एक डाल दीजिए, उसको शुरुआत में डालिए फरवरी मार्च में, और उसको लास्ट में निकालिए। पंगास का 2 क्रॉप? पंगास का 2 क्रॉप। आईएमसी से जो क्रॉप निकलेगा, हाँ। मान लीजिए 10 तालाब में 500 डाला तो 5000, तो वो पूरे साल का खर्चा आपको आईएमसी निकाल के दे देगी। अच्छा, इतना प्रॉफिट उससे होगा, क्योंकि लो चलिए सर, मेंटेन। बड़ी वीडियो लंबी हो गई होगी। नहीं और बिल्कुल है, ये आप जब भी टेक्निकल आए। चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें इतना जल्दी समाप्त भी नहीं होने वाली नहीं हैं, ना, फिश फार्मिंग एक क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, हर जी बार एक नया एक्सपीरियंस है। हाँ। हर और 8 साल का एक्सपीरियंस 10 20 25 30 मिनट या आधी घंटे के वीडियो में कर पाना मुश्किल है। और सिखाने की बात है तो बड़ी आदमी हर बारीकियों पे ध्यान देता है, तो बड़ा लंबा हो जाएगा मैटर। नहीं बिल्कुल है, चलिए जो हम लोग किसान वीडियो भाई को यहीं पे समाप्त करेंगे। सीखना चाहते, नंबर है ही है। और सर का हमारे नंबर है, आप फार्मर इनसे से बात कर मिलना सकते चाहें, हैं। हमारी टीम से मिलना चाहें, हर तरीके की मदद हमारी तरफ से अवेलेबल रहेगी। बाकी आप लोग आगे जब भी चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया किसान।